हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वृहद आणविक, ये क्या लिखा है बच्चों? वृहद आणविक कोलाइड क्या होते हैं, उन्हें यह नाम क्यों दिया गया है तथा इनके दो उदाहरण भी दीजिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य उदाहरण। मुख्य अवधारणा। वृहद आणविक कोलाइड क्या होता है, पहले समझते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके जिनके अणुओं का आकार अणुओं का आकार कैसा होता है? कोलाइडी कणों कोलाइडी कणों के कोलाइडी कणों के आकार के समान आकार के समान होता है तथा तथा इसमें होता क्या है? तो इस प्रकार के जो अणु होते हैं क्या होते हैं? इस प्रकार के जो अणु होंगे वो कैसे होंगे? इस प्रकार के अणुओं के जो अणुभार होते हैं वो क्या होते हैं? काफ़ी अधिक होते हैं। इस प्रकार के अणुओं के अणुभार काफ़ी अधिक होते हैं काफ़ी अधिक होते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बात ये समझने वाली क्या है कि यहाँ पे हमने लिखा क्या? कोलाइडी कणों के आकार के समान होते हैं। तो कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है? कोलाइडी कणों का आकार होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होता है? 1 नैनोमीटर से लेके 10 की घात 3 नैनोमीटर के मध्य होता है। यानी कि जो ऐसे पता जिनके कोलाइडी कणों के आकार के समान होता है। कितना हो उनका आकार? 1 नैनोमीटर से लेके 10 की घात 3 नैनोमीटर के मध्य में हो तो वो क्या होगा? ऐसे हम अणुओं को तथा इस प्रकार के अणुओं को क्या कहेंगे हम? इस प्रकार के अणुओं को इस प्रकार के अणुओं को क्या कहेंगे? वृहद आणविक कोलाइड। वृहद आणविक आणविक कोलाइड नहीं, वृहद आणविक कोलाइड नहीं कहेंगे, वृहद आणविक अणु कहेंगे। क्या कहेंगे? वृहद आणविक अणु कहेंगे। अब होगा क्या कि जब हम इन पदार्थों को कहाँ डालेंगे? इन पदार्थों को परिक्षेपण माध्यम में। किस माध्यम में? परिक्षेपण माध्यम था डिस्पर्सन मीडियम में। परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त करते हैं। क्या करते हैं? परिक्षिप्त करेंगे। परिक्षिप्त करते हैं तो हमें क्या मिलेगा सोचिए? तो प्राप्त कोलाइडी विलयन को प्राप्त कोलाइडी विलयन को कोलाइडी विलयन को क्या कहेंगे हम? कहेंगे वृहद आणविक कोलाइडी। क्या कहेंगे? वृहद आणविक कोलाइड कहेंगे। वृहद आणविक कोलाइड वृहद आणविक कोलाइड कहते हैं। ये हो गई हमारे वृहद आणविक कोलाइड की परिभाषा। आपको देखना कैसे होते हैं, ये देखिए। ये हमारे क्या है? ये हमारे वृहद आणविक कोलाइड कैसे थे? कोलाइडी कणों के आकार के समान है। तो ये क्या है? वृहद आणविक कोलाइड है ये। और ये रेड रेड क्या है? वृहद आणविक कोलाइड के अणु है ये। तो बच्चों यहाँ पे वृहद आणविक कोलाइड के ये अणु है, रेड रेड। और ये पूरा ही सॉलिड, पूरा ही जो ये है इसमें जो भरा है जार में, ये क्या है? वृहद आणविक कोलाइड है, ये रेड वाला है। देखिए होता क्या है कि अब ये तो मैंने लिख दिया कि वृहद आणविक कोलाइड किसे कहते हैं। अब होता क्या है कि ये जो हमारे जो कोलाइड होते हैं, ये हमारे जो कोलाइड होते हैं वृहद आणविक, ये कैसे होते हैं? बहुत स्थायी होते हैं। बहुत स्थायी होते हैं। और क्या होता है ये? और ये अनेक अर्थों में
अर्थों में कैसे होते हैं? विलयनों के समान होते हैं। कैसे होते हैं? विलयनों के समान होते हैं, जिस कारण यह नाम दिया गया है। विलयनों के समान होते हैं, समान होते हैं। ये देखिए बच्चों, क्या है ये हमारे बृहद आणविक कोलाइड के अणु अर्थात बृहद आणविक कोलाइड है। ये पूरा हमारा क्या कहलाएगा? ये पूरा हमारा कहलाएगा, मैं लिख देता हूँ नहीं तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। बृहद आणविक कोलाइड, बृहद आणविक कोलाइड हो गया। अब देखिए इसमें होता है कि अब इसमें पूछ रहा है कि एक बात ये ध्यान रखिएगा, अच्छी बात है। क्या बात है? देखिए कि अधिकांश द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं? ये अधिकांश द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं? ये बृहद आणविक कोलाइड होते हैं। बृहद आणविक कोलाइड होते हैं। आणविक कोलाइड होते हैं। अब उनके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में कैसे होंगे हमारे? उदाहरण होंगे हमारे, एक हमारा कैसा होगा? प्राकृतिक होगा। कैसे होगा? एक हमारा प्राकृतिक रूप में होगा और एक हमारा क्या होगा? मानव निर्मित होगा। यहाँ पे मानव निर्मित। चलिए लिख लेते हैं। प्राकृतिक में क्या हो जाएगा? प्राकृतिक में हमारा हो जाएगा स्टार्च। क्या हो जाएगा? स्टार्च हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? प्रोटीन। स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, और क्या हो गया? जिलेटिन। जिलेटिन हो गया। और मानव निर्मित में क्या हो जाएगा? मानव निर्मित हमारा हो जाएगा पॉलीथीन। पॉलीथीन हो जाएगा। और क्या हो सकता है? नायलॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नायलॉन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? संश्लेषित रबर। संश्लेषित रबर। ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे उदाहरण हो गए। प्रश्न में क्या पूछा था? बृहद आणविक कोलाइड क्या होते हैं? ये बच्चों मुख्य अवधारणा के आधार पर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। कैसे पता है? जिनके अणु आकार कोलाइडी कणों के आकार के समान होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? बृहद अणु कहते हैं। तथा इनको जब परिक्षिप्त में क्या करें? इनको इन पदार्थ परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त करते हैं तो प्राप्त कोलाइडी को क्या कहते हैं? बृहद आणविक कोलाइड कहते हैं। और यहाँ पे बच्चों मैंने यहाँ पे आपको उदाहरण के तौर पे यहाँ पे आपको समझा दिया कि प्राकृतिक कैसे होते हैं, अमानव निर्मित बृहद आणविक कोलाइड कैसे होते हैं, प्राकृतिक कैसे होते हैं। प्राकृतिक बृहद आणविक कोलाइड कैसे होते हैं? ये बच्चों में तीन उदाहरण मैंने इसके आगे दे दिए और मानव निर्मित के भी आपको 3 उदाहरण दे दिए। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।